गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 5 बज चुके हैं। 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बड़ी खबरें इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचेंगी। जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक हमारी कोशिश रहती है कि बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें आप तक, सरकार के फैसले, लोगों के तासुरात, आपकी मुश्किलें, मसाइल या बीच में जो ब्रिज की हैसियत से काम करने की कोशिश हमारी उस प्रोग्राम के जरिए भी रहती है। तो आज भी चाहे वो सरहद के उस तरफ की बात हो या इस तरफ की, सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ नजर आती है। कहीं पर हंगामा मचा है तो कहीं पर अच्छे माहौल के बीच मेहमान अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग देशों से वादी कश्मीर पहुंचे, खूबसूरती का लुत्फ उठाने के साथ साथ मेहमान नवाजी से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। थोड़ी देर में वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और सबसे पहले आपको वो 5 खबरें बताएंगे टॉप 5 में जो आपकी नजरों में सबसे ज्यादा रहती हैं, सबसे ज्यादा फीडबैक जिन पर आप देते हैं, सबसे ज्यादा जिन पर आप रिएक्ट करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा देते हैं। टॉप 5 में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यूनियन टेरिटरी के अंदर सड़क हादसात का न थमने वाला सिलसिला आज भी जारी रहा। आज के दिन की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और चिनाब वैली के अंदर किश्तवाड़ में आज सुबह एक हादसा पेश आया और इस दिलदोज सड़क हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई, 4 दीगर लोग जख्मी हुए। और जो तफसीलात इंतजामिया की तरफ से दी गई, जहां पर जंगडूरू पावर प्रोजेक्ट दक्षिण इलाके के करीब क्रूजर गाड़ी को हादसा पेश आया जो प्रोजेक्ट के मजदूरों को लेकर जा रही थी। यानी ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह सुबह निकले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। एक को अस्पताल पहुंचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। हादसे में दीगर 3 लोग शदीद तौर जख्मी हुए हैं। कुछ को पहले जिला अस्पताल किश्तवाड़ लाया गया, यहां से मेडिकल कॉलेज डोडा भी कई लोगों को रेफर किया गया, लेकिन हादसे की इत्ला मिलने के बाद मकामी लोगों के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची, बचाव कार्रवाई शुरू की और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, इनमें 4 लोग उत्तराखंड से, 2 किश्तवाड़ से, 1 डोडा से। सुदेश कुमार वल्द करमचंद साकिन कास्तीगढ़ डोडा से, अख्तर हुसैन वल्द मोहम्मद अब्बास साकिन दक्षिण किश्तवाड़ से, अब्दुल रशीद वल्द मोहम्मद अजीज बताया जाता है कि बिंजवारा किश्तवाड़ का रहने वाला था। मुबशर अहमद के साथ इतवा, राहुल और करण, ये 4 लोग यानी चारों मजदूर थे। इस प्रोजेक्ट में कई सालों से काम कर रहे थे। आज सुबह दोबारा सफर पर निकले थे, लेकिन हादसे में 4 की मौत हो गई। इनका ताल्लुक उत्तराखंड से था। किश्तवाड़ पुलिस ने भी हादसे की तस्दीक की और सदमे का इजहार जिला इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया, दूसरी तरफ कई सियासी लीडरान की तरफ से किया गया, लेकिन दूसरी तरफ इमदादी कार्रवाइयां भी मुतासरीन तक पहुंच सके और इन 4 लोगों को जिनकी मौत हुई है उनको वापस अपनी रियासत में यानी उत्तराखंड पहुंचाने के लिए जिला इंतजामिया के साथ साथ सूबाई इंतजामिया ने इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए हैं। तो पहली खबर हादसे के ताल्लुक से इस वक्त सफ़े मातम बिछी है किश्तवाड़ के अंदर। आज फिर खराब मौसम के बीच हादसा पेश आया और दिन की शुरुआत एक बुरी खबर के साथ। तो टॉप 5 में दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। जब खराब मौसम की बात हुई है तो महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में रात भर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश हुई। वहीं बारिशों का सिलसिला 26 मई तक जारी रहने का इम्कान है और मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि श्रीनगर में 24 घंटों के दौरान 8:30 बजे तक तकरीबन 6.9 मिलीमीटर बारिश हुई। इस वक्त जहां तक अलग अलग इलाकों से डिटेल्स मिल रही हैं, वहां पर सालाबारी हुई है, ओलावृष्टि हुई है, बारिश काफी ज्यादा है। कुछ एक इलाकों से जुज़वी नुकसान की भी इतलात हैं, लेकिन तकरीबन काजीगुंड में 8.2 मिलीमीटर, पहलगाम के अंदर 22.5, कुपवाड़ा में 10.6, कुकरनाग में 10.5, गुलमर्ग के अंदर तकरीबन 21 मिलीमीटर, जम्मू में जहां पर त्रिकुटा हिल्स पर माता वैष्णो देवी के आसपास पहाड़ों पर 29 मिलीमीटर के आसपास, बटूत में 14.6, इसके अलावा कटरा में 4.6, निचले इलाके में पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 29 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। भद्रवाह में भी 15 मिलीमीटर के आसपास बारिश, लेकिन अक्सर मकामात पर वक्फे से बारिश और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। चंद मकामात पर सालाबारी और तेज हवाएं चलेंगी। पहले से कहा गया है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और 27 से 30 मई तक मौसम बाद में अबरालूद रहेगा, लेकिन बारिशें कम होंगी। महकमा मौसमियात ने किसानों को भी मशवरा दिया है कि मौसम बेहतर होने तक खेतीबाड़ी के तमाम कामकाज बंद कर दें। मौसम आगे इस वक्त किस तरीके से बदला है, कुछ एक इलाकों में नुकसान और ऑपरेशंस भी, डिटेल्स थोड़ी देर में और आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो महकमा मौसमियात ने, जो मौसम विभाग ने कहा था उसके मुताबिक नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली से कश्मीर और जम्मू तक मौसम इस वक्त बदला है। तीसरी खबर आपको श्रीनगर रिंग रोड के ताल्लुक से। मंसूबा 5 साल पहले शुरू हुआ था और जहां तक रिंग रोड की बात है तो आपको ये भी बताते चलें कि प्रोजेक्ट पिछले 5 वर्षों से जिस पर काम चल रहा था, सिर्फ 25% काम ही मुकम्मल हो सका है और हुकाम का दावा है कि अहम सड़क जून 2024 तक तैयार हो जाएगी।
वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2018 में जम्मू और कश्मीर में बेवक्त दायरानुमा सड़कों पर काम शुरू किया। प्रोजेक्ट का संग बुनियाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2018 में रखा। पिछले साल मंसूबे ने इब्तदाई बरसों के दौरान महदूद पेशरफ्त का सामना करने के बाद रफ्तार हासिल की। सड़क की तामीर में मुतअद्दिद रुकावटों की वजह से बशमूल मुतासरा जो जमींदार थे उनको मुआवजा देने से मुतल्लिक चैलेंजों का सामना करना पड़ा। ताहम इन मसाइल को हल कर लिया गया और मंसूबा रफ्तार पकड़ने लगा, लेकिन 5 वर्षों में इसकी रफ्तार और भी धीमी पड़ी है। प्रोजेक्ट 1200 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से तामीर हो रहा है और अभी तक 300 करोड़ रुपए इस पर सर्व किए जा चुके हैं। और ये प्रोजेक्ट कश्मीर में जहां पर रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन कंपनी की तरफ से 90% अराजी के हुसूल की मांग पूरा करने में इंतजामी नाकामी की इसमें ताखीर की और हुकूमत ने रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ मुआहिदा खत्म कर दिया। दोबारा बोली लगाने के बाद प्रोजेक्ट को एनकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 31 मई 2021 को अलॉट किया गया। मई 2021 में ही इस पर काम शुरू हुआ है, लेकिन 42 किलोमीटर लंबी दायरा सड़क या रिंग रोड के मंसूबे के लिए 590 एकड़ से ज्यादा जरिए राजी हासिल की गई, जो पुलवामा, गांदरबल, बडगाम अजला में हासिल की गई, जहां से रिंग रोड गुजरेगा। रिंग रोड पामपोर, वाथोरा, इसके अलावा धर्मिना और नारबल बडगाम से होते हुए श्रीनगर के मगरबी मजाफात में शादीपुरा और दुधामा गांदरबल को जोड़ेगा। इसी तरीके से जम्मू के अंदर भी, जहां पर सांबा और जम्मू के बीच वाले इलाके में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सरकार ने हाथ में ले रखा है, तो कश्मीर के मुकाबले जम्मू के अंदर काम की रफ्तार बहुत हद तक तेज है। चौथी खबर टॉप 5 में पाकिस्तान की, जहां पर सियासी हलचल मची है और मुसीबत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बढ़ सकती है और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री यानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज एक बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर सरकार गौर कर रही है, सोच रही है। और इस्लामाबाद में आज जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तो कहा कि इमरान खान का हर हरबा नाकाम हुआ, हर वो कोशिश नाकाम हुई जहां पर फौजी तंसीबात पर, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। 9 मई के वाकयात अचानक नहीं, प्लानिंग के साथ हुए। 9 मई को होने वाले वाकयात में मुलव्वस शरपसंदूक के घिनौने मकासिद थे, वो सब तोड़फोड़ और जो अगराज मकासिद उनके थे वो नेक नहीं थे, साफ नहीं थे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर सवाल उनसे पूछा गया तो कहा इस पर गौर किया जा रहा और इमरान खान ने जो घिनौना अजाइम था, जो नाकाम साजिश थी, वो किसी भी मुल्क के किसी शहरी के नहीं हो सकते और पाकिस्तान के नहीं। उनने ये भी कहा कि जायजा लिया जा रहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए या नहीं। पीटीआई ने रियासत को चैलेंज किया है, रियासत के असासे पर हमला किया है। कौन सा जुर्म है जो 9 मई को नहीं हुआ, ये पाकिस्तान सरकार इस वक्त बता रही है। उनने ये भी कहा कि अगर पीटीआई पर पाबंदी से मुतल्लिक फैसला हुआ तो पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। और इमरान खान ने जितने भी इकदाम उठाए हैं, भारत में खुशी मनाई गई। भारत जो पाकिस्तान के साथ नहीं कर सका वो इमरान खान ने किया। हम इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके और इमरान खान अपने ही कर्मों की वजह से आज इस हालत तक पहुंच गए कि पार्टी को पाबंदी इस पर हो सकती है। लेकिन मासूम बनने की कोशिश है जो इल्जाम आज ख्वाजा आसिफ की तरफ से इमरान खान पर लगाया गया। बहरहाल कुछ लीडर्स पीटीआई छोड़ रहे हैं, कुछ जेलों से वापस आ रहे हैं, लेकिन मुसीबत अभी भी पीछा इमरान खान का नहीं छोड़ रही है। 5वीं खबर आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। रामपुर के साबिक रुकन असेंबली और समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी आजम खान को अदालत से आज बड़ी राहत मिली और रामपुर की खुसूसी एमपी एमएलए अदालत की तरफ से नफरत अंगेज तकरीर, जो उनका हेट स्पीच पर केस लगा था, उसमें अपना फैसला आज अदालत ने सुनाया और उन्हें बरी कर दिया। इसी मामले में सजा के सबब उनकी असेंबली रुकनीयत मंसूख कर दी गई थी। आजम खान की नफरत अंगेज तकरीर का जो मामला है, रामपुर की खुसूसी अदालत में इस पर समाअत हुई और निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन अब एमपी एमएलए की खुसूसी अदालत की तरफ से यानी कोर्ट ने आज उन्हें बरी कर दिया। निचली अदालत ने 27 अक्टूबर को एसपी लीडर के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था और अदालत के इस फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि हमें अदालत ने बरी कर दिया। नफरत अंगेज तकरीर की जिस मामले में हमें सजा सुनाई गई थी, अदालत ने इस मामले में बेकसूर ठहरा दिया है। 185 से मुतल्लिक मामला था, इसमें अदालत का फैसला आ चुका है। ताहम गुज़श्ता साल इस मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद एसपी लीडर की असेंबली रुकनीयत खत्म कर दी गई, यानी विधायकी उनकी चली गई थी। और इसके बाद रामपुर में ज़िमनी इंतखाबात भी हुए थे और आजम खान को 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान दी गई इश्तियाल अंगेज तकरीर के लिए मुजरिम करार दिया गया था। और केसेस जो थे वो आज जिन पर दोबारा समाअत हुई, दफा ए 125, इसके अलावा 505A, 153A, जिसमें कसूरवार ठहराया गया था, लेकिन आज उन्हें राहत मिली। टॉप 5 के बाद सीधा जम्मू कश्मीर चलते हैं और सबसे पहले आपको मौसम के मिजाज से जरा मुतारिफ कराते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम ने मिजाज बदला है और कुछ एक इलाकों से नुकसान की भी इतलात है। पूंछ के अंदर जहां पर कुछ एक इलाकों में बारिश हुई, लेकिन ऊपरी इलाकों में बारिश की वजह से गरज चमक के साथ जो जोरदार बारिश हुई उसने निचले इलाकों में पानी की सतह में इजाफा कर दिया और यूनियन टेरिटरी में एक बार फिर मौसम बदला। तो
तो कई मकामात पर इस वक्त भी जब आपको हम अपडेट दे रहे हैं, गरज चमक के साथ बारिश हुई, साथ साथ कई मकामात पर ज़ालाबारी हुई, ओलावृष्टि हो रही है। पुंछ में बारिश की वजह से बिताड़ दरिया में सैलाब से 2 बच्चियां पानी के तेज भाव में बह गई। इनमें से एक लड़की को बचा तो लिया गया, लेकिन दूसरी खातून की तलाश, जो आखिरी इतलात मिल रही है, जारी थी। और इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने पुंछ के बिताड़ पुल की, जो कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाला रास्ता है, यानी ये दरिया जो है वो पाकिस्तान वाली साइड जाता है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन खराब मौसम के बीच भी चल रहा है। मौसमियाती मरकज श्रीनगर के मुताबिक 25 मई तक मौसम इस खित्ते के अंदर भी खराब रहेगा। दूसरी तरफ 26 मई तक कुछ एक इलाकों में बारिशें और हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन पुंछ के अंदर जहां पर अचानक दरिया में पानी तेज हुआ और 2 लड़कियां यहां बह गई, जिनमें से एक को एनडीआरएफ की तरफ से माफ कीजिएगा एसडीआरएफ की तरफ से बुलाया गया है। इधर अब से थोड़ी देर पहले एक और एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और यह एडवाइजरी राजौरी में, जहां पर आम लोगों से अपील की गई है कि तेज बारिश होने की वजह से दरियाओं में पानी का बहाव तेज होने का इम्कान है, और इसको मद्देनजर रखते हुए लोग दरिया का रुख ना करें, अपने जानवरों को भी दरियाओं के पास ना जाने दें, यानी मुश्किलें भी खराब मौसम पैदा कर सकता है। पुंछ के अंदर जो हादसा पेश आया, ग्राउंड जीरो से क्या डिटेल्स दी जा रही थी, ऑपरेशन एक तरफ चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल तफसीलात के साथ पुंछ से हमारे संवाददाता सनी शर्मा। इस समय मैं भताड़ नदी पर हूं, जहां आज 2 लड़कियां इस नदी में जो है बह गई, और एक लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया है, और दूसरी लड़की जो है नदी में बह चुकी है। यहाँ की अगर बात करो तो एनडीआरएफ की टीम हो या एसओजी की टीम हो, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और रेस्क्यू जो है वो शुरू कर दिया है। जिस तरह से पीछे के इलाकों में तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश के चलते नदी उफान पर है, और इस नदी में जो है 2 लड़कियां जो है वो बह गई थी, जिनमें से एक को रेस्क्यू कर लिया गया है और दूसरी लड़की जो बह गई है। आप इस नदी को देख सकते हैं, नदी का बहाव जो है बढ़ता ही जा रहा है, और एनडीआरएफ की टीम जो है नीचे के हिस्सा जो है नदी का उस तरफ जो है वो जा रही है लड़की की तलाश में, और पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर जो है उस लड़की यहाँ से बह गई है, उसे जो है वो ढूंढा जा रहा है। पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी भी यहाँ हैं, उनसे जानेंगे। जी सर, बताएं कितने बजे आपको पता चला कि लड़की जो है वो बह गई है? ये हमें तकरीबन 2:45 बजे पता लगा कि ऐसे लड़कियां क्रॉस कर रही थी ये बिताड़, क्योंकि बिताड़ अचानक आती है तो पीछे से पानी आ गया। ये 2 चाची भतीजी थी, एक कुलसूम अख्तर जो है जो बह गई अभी तक नहीं मिली, वाइफ ऑफ मोहम्मद सादक, वो पुलिस में है। तो एक को तो रेस्क्यू कर लिया पुलिस ने, वहाँ पीछे एसएसपी साहब मौजूद हैं, बाकी पुलिस का हमारे आला अफसरान वहाँ मौजूद हैं, तो वो भी नीचे आ रहे हैं इसकी तलाश में। तो हमने समझा ये कि यहाँ से जो बिताड़ है थोड़ी फ्लैट में जाती है, तो कहीं हो सकता है डेड बॉडी यहाँ पर लगी हो। तो यहाँ हमारे साथ में आ गई एसडीआरएफ की टीम भी आ गई, जिनको एक इंस्पेक्टर लीड कर रहे हैं, तो वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी इसी चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो हमारी भी ये कोशिश है कि एक इंसानी जान है, अगर वो ज़िंदा मिल जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर, नहीं तो ये भी रहता है कि चलो कम से कम डेड बॉडी तो मिले। सर, तेज बारिश भी हो रही है और पानी का बहाव जो है वो भी तेज है, कितनी बड़ी चुनौती है? ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी हमारे लोग अंदर जा रहे थे तो हम खुद भी डर रहे थे कि देखो कैसे ये अपनी जान पे खेल के इंसानी जान बचाने के लिए ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी दरिया में कूद पड़े। तो पीछे भी जो हमारी टीम है वो भी बिल्कुल उन्होंने अपनी वर्दी वगैरह गाड़ी में रख कर कूद के मैदान में तो एक लड़की को तो बचा पाए। अब दूसरी नहीं आई है, बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो अब क्या पता है वो ज़िंदा मिलती है या नहीं। अलबत्ता हम अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक लड़की को जो है वो जिंदा बचा लिया गया है और दूसरी लड़की की तलाश जो है वो जारी है, और बताया ये भी जा रहा है कि दोनों जो लड़कियां हैं एक ही परिवार की हैं, और जब ये नदी के पास आई थी वहीं नदी तेज हो गई है और दोनों लड़कियां जो है नदी में बह गई। अगर इस तरफ आप देखें तो नदी का जो बहाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से पीछे के इलाकों में तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश के चलते नदी जो है वो उफान पर है, और इसी नदी में वो 2 लड़कियां जो हैं वो बह गई थी, जिनमें से एक को रेस्क्यू कर लिया गया है और दूसरी की तलाश जारी है। गुलिस्तान न्यूज के लिए पुंछ से सनी शर्मा। चलिए, मौसम ने मिजाज बदला है। कुछ एक इलाकों के अंदर ओलावृष्टि, कुछ इलाकों में जहां पर अभी भी तेज बारिश हो रही है। 2 बच्चियां बह गई थी, उनमें से एक को बचाया गया, दूसरी की तलाश जारी है। इधर आगे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की भी बात करते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर सबकी नजरें, और खराब मौसम ने इस इलाके के अंदर भी ट्रैफिक को प्रभावित किया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को थोड़ी देर पहले बंद किया गया था, कुछ देर बंद रही, और उसके बाद दोबारा बारिश के कारण राजमार्ग पर
लंबा जाम लगा। आहिस्ता आहिस्ता अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से इन इलाकों से ट्रैफिक को कश्मीर घाटी की तरफ निकाला जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से, जहां पर दोबारा सफर करना इसके लिए इजाजत दे दी गई उन तमाम लोगों को जो हाईवे के ऊपर सुबह से फंसे हुए थे। लेकिन लंबा ट्रैफिक जाम लोगों के लिए परेशानी का कारण बना था। कुछ एक इलाकों में जो कैफेटेरिया मोड़ के आसपास है, आपको हाईवे की तस्वीरें भी बताएंगे, जहां पर सबसे पहले इस इलाके के अंदर हमने देखा कि कैफेटेरिया मोड़ और आसपास के इलाकों में जहां पर पस्सी भी गिरी, कुछ एक इलाकों में ऊपरी इलाकों से मलबा नीचे खिसका, जिसकी वजह से किसी तरीके से कोई जानी नुकसान ना हो। रामबन की तस्वीरें आपके सामने, और खिसकती चट्टानों के बीच किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे मौसम तो अभी साफ नहीं होगा कल तक, चूंकि मौसम विभाग की तरफ से भी कल क्लियर प्रेडिक्शंस हैं, मगर थोड़ी सी राहत की बात यह है कि ट्रैफिक जाम जो हाईवे के ऊपर लगा था वो कम हुआ है इस वक्त। रामबन की दो तरफ की तस्वीरें आपके सामने। कैफेटेरिया मोड़ है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ट्रैफिक को अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया गया गाड़ियों को, और दूसरी तरफ स्लो मूवमेंट इस वक्त ट्रैफिक की, वो परेशानी का सबब इस वक्त लोगों के लिए बन रहा है। दूसरी तरफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी सूरत में रखते सफर ऐसे में ना बांधे जहां पर आपको मुश्किल हालात से नेशनल हाईवे के ऊपर गुजरना पड़े। दोबारा ट्रैफिक को चलने की इजाजत हाईवे के ऊपर दे दी गई है, लेकिन ट्रैफिक जाम इस वक्त परेशानी का सबब बना हुआ है। और डिटेल्स क्या कुछ है, आरिफ वहीद तफसीलात के साथ। के मिजाज बदलने के साथ ही अगर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से बात करें, आज रामबन से लेकर बनिहाल तक मुतअद्दिद जगहों पे जो है हल्की सी स्लाइड्स का सिलसिला भी देखने को मिला। लेकिन रामबन बनिहाल सेक्टर में वर्किंग एजेंसीज की जानिब से जो है इसमें जो है मशीनरी को बरकार ला के जो है कॉम्प्लिकेशन को दूर किया गया। लेकिन इस वक्त अगर बात करें इस समय भी जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। लेकिन ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे इस समय उधमपुर से जो है श्रीनगर की ओर बड़ी गाड़ियों की मूवमेंट भी देखी जा रही है। इसके साथ में ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो लाइट मोटर व्हीकल्स है वो इस समय भी दोनों अतराफ से जारी है। लेकिन जिस तरह से मौसम के मिजाज है और मुस्तदार बारिशों का सिलसिला जो जारी है, अगर ये सिलसिला बारिशों का बदस्तूर रहता है, इस तरह से रहता है, तो कहीं ना कहीं पे रामबन बनिहाल सेक्टर में जो है थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो ज़रूर रह सकती है। और यहाँ पर ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि सफ़र शुरू करने से पहले आपको नज़दीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राबिता कायम करना चाहे। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा उस प्रोजेक्ट की भी बात करते हैं जिससे हजारों लोगों को राहत मिलने वाली है, और जम्मू कश्मीर से कश्मीर वादी से लद्दाख जाने वाले लोगों को और आसानी कल से होने वाली है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का गांदरबल का कल दौरा है और वाइल ब्रिज कंगन का कल मनोज सिन्हा उद्घाटन करेंगे। इफ्ताही तकरीब तकरीबन 10:30 से 11:30 के बीच होगी, और कई सालों से इस पुल पर काम चल रहा था। एक तवील मुद्दत से वर्ल्ड बैंक की मदद से भी इस पुल पर काम चलाया गया, लेकिन कई डेडलाइंस भी पार हो गई। बड़ी मुश्किल से इस पुल को अब मुकम्मल किया गया। इस वक्त जो सजावट का काम है वो थोड़ी देर पहले चल रहा था। खराब मौसम के बीच कंसर्न अथॉरिटीज, एजेंसीज लगी हुई हैं और इस पुल को कल से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ये तस्वीरें वाइल ब्रिज की आपके सामने, कंगन की, और कुछ पुरानी तस्वीरें भी आप साथ साथ देख रहे हैं जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, और आज इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को पूरा कर लिया गया है। कल इस पुल का उद्घाटन होने जा रहा है, इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, और इससे एक बड़ी आबादी को 2 रीजन जोड़ने में मदद मिलेगी। आबादी बहुत अलग अलग इलाकों की, जिनमें गांदरबल के तो खुद बहुत सारे एरियाज जो डिवाइड होते थे जिनका राब्ता मुनक़ता था और आरजी पुलों से आर पार वो होते थे। दूसरा, लद्दाख जाने वाला ट्रैफिक जो है वो भी स्मूथली चल पाएगा इस पुल के बनने के बाद। ताज़ा तस्वीरें जहां पर पेंटिंग का काम, सजावट का काम इस वक्त चल रहा है, और लोगों की तरफ से अब इंतजार इस बात का है कि कल 10:30-11 बजे यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जब जाएंगे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उद्घाटन करेंगे, तो कई सालों के बाद इस इलाके की एक बड़ी आबादी को राहत मिलने वाली। सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। वाइल ब्रिज से हमारे साथ सलीम वानी है। सलीम, जरा बताइएगा, कामकाज तो इस वक्त चल रहा है, क्या प्लान है, क्या शेड्यूल है कल का, जब काम मुकम्मल होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां इनॉग्रेट करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पुल 2 बड़े खित्तों को जोड़ता है, वो एक बड़ी राहत है, जो कई सालों से एक मुसीबत बनी थी लोगों के लिए, वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल, आप अगर कहें तो कल वाइल ब्रिज की इनाग्रेशन हो जाएगी और बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली ये कल इनाग्रेट होगा। 45-50 साल के बाद कल वाइल ब्रिज की इनाग्रेशन होगी, और ये 2 दिलों का मिलाने वाला वाइल ब्रिज पिछले 40-45 साल से लोगों को जो यहाँ पे
एक मतलब मुसीबत की लहर कहेगी, क्योंकि बहुत पश्चात से यहाँ पे लोगों को रुकना पड़ता था। दो दिलों का मिलाने वाला ये जो वाइल्ड ब्रिज था, यहाँ पे कई घंटों के लिए मुसाफिरों को, बच्चों को इंतजार करना पड़ता। लेकिन जब ये 2019 में इसकी जो फाउंडेशन स्टोन डाली गई, और यहाँ पे अगर कहा जाए तो एक फाउंडेशन स्टोन इसको 1988 में डाली गई थी, लेकिन 3 सालों में मुकम्मल होने वाला ये तवारिशी ब्रिज, जो जम्मू के बाद शायद जोजिला तक नहीं, जो फरदुंगला तक, ये एक ऐसा खूबसूरत ब्रिज है जो मेरे पीछे है। अभी हम कैमरामैन को कहेंगे कि वो दिखाएगा ये ब्रिज, ये कितना खूबसूरत ब्रिज है। कल यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा, उसके साथ साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और हो रही है इस ब्रिज के लिए। कल 10:30 बजे मनोज सिन्हा साहब एलजी जो है, क्योंकि उसी के बदौलत ये ब्रिज बन गया, और कल यहाँ पे बाकायदा तौर पर 11 बजे इसकी इनाग्रेशन होगी, और कल से ऑफिशियली ये ब्रिज खोल दिया जाएगा। और ये गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं खुशखबरी है, पूरे फरदुंगला तक जो लद्दाख का एरिया है उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इंतजार करना भी पड़ता था। 2 आदमियों से हम यहाँ पे मिलाएंगे। सबसे पहले हम मिलाएंगे जिसने इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्शन की है 2 एजेंसियों, MM शाला और हाफिज कंस्ट्रक्शन कंपनी, कश्मीर की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। तारिक अहमद हाफिज जो इस ब्रिज को बनाने वाला है, तारिक अहमद हाफिज से हम जानना चाहेंगे कितनी खुशी है, क्योंकि वो कंगन का ही रहने वाला है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे उसने इस ब्रिज के लिए काफी मेहनत भी की, और उसका भी यही हर बार होता था कि ये ब्रिज कब तैयार हो, और उसकी खुशकिस्मती की वजह से हम कल ये ब्रिज एलजी मनोज सिन्हा इनाग्रेट करेंगे। तारिक हाफिज से जानना चाहेंगे कि क्या है उसके तासुरात, कितनी खुशी है कि इस ब्रिज को बनाने वाला अल्लाह के बाद अगर है कि तो हाफिज कंस्ट्रक्शन कंपनी और MM शाला कंपनी है। तारिक से जानना चाहेंगे क्या है उसके तासुरात। जी तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बहुत ही मतलब खुश हूँ इस वक्त कि ये ब्रिज तैयार हो गया, कि जो हमारे यहाँ के अपने इलाके का भी बहुत ही दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रही वजह से। तो और शुक्र अल्लाह का कि गवर्नमेंट की वजह से, जो अभी हमारे एलजी गवर्नमेंट है, इसकी बदौलत ये अभी ब्रिज बहुत ही कंप्लीट हो गया और अच्छी टाइम पे हो गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो दरियाई सिंध है, इसमें पहली बार वेल फाउंडेशन हुए हैं। जो इससे पहले 3-4 बार वेल फाउंडेशन यहाँ पे करने की कोशिश की तो सब फेल हुए, लेकिन अल्लाह के करम से हमने ये करके दिखाया, और हमने इसमें वेल फाउंडेशन की करके ये ब्रिज तैयार कर लिया है। हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के भी, जिन्होंने हमें इसमें पूरा ताउन करके इसमें मतलब ब्रिज कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जिसने इस ब्रिज के लिए काफी मेहनत भी की है, शरीफुद्दीन वानी जो वाइल का रहने वाला है, उससे जानना चाहेंगे उसके तासुरात है, क्योंकि हर पल हर लम्हे वो बुलाता भी था, और उससे भी जानना चाहेंगे क्या है तासुरात उसके भी। जी बताइए। हमारे शुक्रगुजार है, और आपके पूरे गुलिस्तान टीम के और आपके हम बहुत शुक्रगुजार है, और मुबारक करते हैं हम आपको, आपके टीम को, और एलजी साहब को, और जो चीफ साहब है, एसपी साहब है, अजमल साहब है, एडब्ल्यू साहब है, MM शाल और हाफिज कंस्ट्रक्शन को, और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के आवाम की तरफ से कि वाइल ऐतिहासिक वाइल ब्रिज आज मतलब जो जिसकी आज पहले बार, इससे पहले आपने वो ट्रायल बेस पे आपकी इसकी इनाग्रेशन की थी, मतलब डीडी चेयरपर्सन ने। अब पूरी तरह से मतलब गवर्नर साहब आ रहा है इसकी इनाग्रेशन करने के लिए। और ऐतिहासिक वाइल ब्रिज क्यों है ये उस वक्त 1947 से पहले ये तकरीबन तीन मतलब तिब्बत का रास्ता भी यहीं से जाता था, रशिया भी जाता था यहीं से रास्ता, और अफगानिस्तान से भी मिलाता था। ये पैदल ट्रैक था उस वक्त। और इतिहास इस वाइल ब्रिज का पूरा इतिहास है 1947 से पहले का भी। और उसके बाद मतलब 1987 में इसका फाउंडेशन फाउंडेशन स्टोन डाला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने 1987 में। उसके बाद जो हालात वो इधर खराब हो गई 90 में, तो उसका काम बंद हो गया। तो उसके बाद 35 साल मतलब यहाँ के अवाम ने बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ के अवाम को, और सिर्फ यहाँ के अवाम को नहीं, लेह और कारगिल के अवाम को भी, हर तक जो आपने अभी बोला है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन लोगों को भी। लेकिन आज अल्लाह ताला ने वो मुश्किलात दूर किया है, और आज कल 25 तारीख को इसकी इनाग्रेशन हो रही है। ये ऐतिहासिक वाइल ब्रिज है, ये आपको भी पता है। मतलब कितना टाइम हुआ इसको, मतलब 35 साल के बाद ये ब्रिज बना। ये आपने देखा आसिफ, यहाँ के लोग कितने खुश है, यहाँ के सारे खुश है, क्योंकि ये तवारीखी फैसला है। वाइल ब्रिज अब बन गया। कल इसको मनोज सिन्हा एलजी जो है जम्मू कश्मीर के, वो इसको इनाग्रेट करेंगे।
और आपने देखा यहाँ के लोगों को कितनी खुशी है कि कल ये ब्रिज इनाग्रेट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम, तफसीलात मुकम्मल देने के लिए और उन लोगों से बात करने के लिए जो इंतजार कर रहे हैं। और कल 11:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पुल का इफ्तिताह करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात जरा अब सेहत को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी करते हैं। और सरकार की तरफ से कई बड़े सेंटर्स भी अलग अलग इलाकों के अंदर चलाए जाते हैं। वेलनेस सेंटर भी शुरू किए गए थे, लेकिन बात जरा हेल्थ सेंटर्स की करते हैं, क्योंकि दूर दराज इलाकों में आज भी परेशानियां हैं। राजौरी की तस्वीरें, जमूला का हेल्थ सेंटर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और कई डॉक्टरों की कुर्सी यहां पर आज के वक्त में भी खाली है। और यही वजह है कि इलाज के लिए लोग पीएचसीज या जिला अस्पताल का रुख करते हैं। दूर दराज इलाका है, तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जमूला, गुज़श्ता कई वर्षों से डॉक्टरों की 3 असामियां खाली है, कई किस्म की मुश्किलात। और चीफ मेडिकल ऑफिसर भी यहां पर, जिनने कहा कि हालत यूटी में कई जगह पर ऐसी है और आज के वक्त में भी सरकार कोशिशें कर रही है, लिख कर दिया गया है। लेकिन अब जब बोर्ड पर सारी चीजें मेंशन की गई हों, अंदर फैसिलिटीज ही नहीं हो, तो फिर फायदा कौन उठाएगा, कौन इलाज करवाने आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मौजूदा वक्त में ये बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस सेंटर की, लेकिन जमूला के हेल्थ सेंटर की अंदर की हालत क्या है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा जमशीद मलिक। प्रोग्राम के आखिर में इस रिपोर्ट और खुसूसी गुफ्तगू के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं, जहां पर उन्होंने ऑफिसर से भी बात की और दिखाएंगे आपको कि मशीनरी करोड़ों रुपए की है, लेकिन चलाएगा कौन, इस्तेमाल में कैसे लाई जाएगी, किसी के पास कोई जवाब नहीं। प्रोग्राम के आखिर में यह खास रिपोर्ट। सरहदी जिला राजौरी में महकमा सेहत की सेहत दिन ब दिन खराब होती नजर आ रही है। इस वक्त हम पीएचसी जमोला में हैं, जो दूर दराज पहाड़ी इलाका है। सबसे पहले मैं आपको ये एक बोर्ड दिखाता हूँ जिस पर रेट लिस्ट लगाई गई है कि इन टेस्ट के कितने पैसे हैं, ओपीडी के कितने पैसे हैं, एम्बुलेंस का कितना चार्ज है, या दीगर टेस्टों के कितने पैसे। मगर एक बड़ी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ये बोर्ड लगा, इसमें से एक भी फैसिलिटी इस हॉस्पिटल पीएचसी के अंदर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये टेस्ट करने वाला भी कोई यहाँ दस्तयाब नहीं है, या एक्सरे की या दिगर बातें करें। उससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि इस पीएचसी के अंदर एक भी मेडिकल अफसर दस्तयाब नहीं है। हालांकि इस पीएचसी के अंदर 2 मेडिकल अफसर और एक डेंटल सर्जन होना चाहिए, मगर वो पिछले 3 या 4 साल से वो भी यहाँ लोगों को दस्तयाब नहीं है। जो पैरा मेडिकल स्टाफ है वही लोगों का इलाज करता है। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ एक्सरे की एक नई मशीन यहाँ पीएचसी के अंदर आपको पड़ी हुई नजर आएगी, मगर इसके लिए भी टेक्नीशियन यहाँ नहीं है, सिर्फ मशीन आपको नजर आएगी। उसके साथ साथ ये पूरी इमारत में आपको दिखाता हूं कि इस इमारत के अंदर किस तरह की हालत है। इमारत बहुत खूबसूरत बनाई गई है, मगर इमारत के अंदर लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो फैसिलिटी बिल्कुल इसके अंदर दस्तयाब नहीं है, क्योंकि इस इमारत के अंदर 2 मेडिकल अफसरों के साथ साथ एक डेंटल सर्जन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक कानूनी तौर पर भी एक बात है। मगर ये मैं आपको यहाँ का बाकी स्टाफ बताता हूँ। सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या और आप किस पोस्ट पे तैनात हैं? जी, मेरा नाम है मुजफ्फर रियाज मलिक, मैं एज डेंटल टेक्नीशियन यहाँ पे काम करता हूँ। सर, इस पीएचसी पे एक बड़ी आबादी मैसर है, मगर उसके बावजूद भी पीएचसी के अंदर पिछले 2 या 3 सालों से कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से 2 मेडिकल अफसर और एक डेंटल सर्जन यहाँ होना ज़रूरी है। किस तरह निज़ाम चला रहे हैं आप सर, ये बात जनवन है, पब्लिक की भी डिमांड है कि डॉक्टर होने चाहिए, पर स्टाफ की कमी है। तो स्टाफ की कमी होने की वजह से यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। फिर भी हमारे जो बीएमओ साहब हैं वो अटैचमेंट के हिसाब से कभी कभी यहाँ पे डॉक्टर्स भेजते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि हमारे पास इतना स्टाफ अवेलेबल ही नहीं है यहाँ ब्लॉक कंडी में कि मतलब हर पीएचसी पे वो डॉक्टर्स देंगे। तो यहाँ पे मान लो वीकली 2-3 टाइम्स डॉक्टर आते हैं, ओपीडी करते हैं तो चले जाते हैं, बट परमानेंटली यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। कितनी मुश्किलें आती हैं आपको इसकी वजह से? सर, मुश्किल तो आती है क्योंकि पब्लिक का एक होप होता है डॉक्टर्स, तो हम जितना भी मतलब हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं और उस पर हम कोशिश करते रहते हैं, पर फिर भी लोग भी हमसे आके मतलब बहस मुबासा भी करते हैं, जी डॉक्टर्स कहाँ, फिर हम उनको समझाते हैं, हैंडल भी करते हैं। बट डॉक्टर की जो जेन्युइन बात है, डॉक्टर की ज़रूरत तो है, होना चाहिए। एक चीज़ इस बाहर पीएचसी के बाहर और देखिए एक रेट लिस्ट नस्ब की गई है जिस पे रेट लगाए गए। क्या कोई फैसिलिटी जो रेट लिस्ट पे, चाहे एम्बुलेंस की बात करें या दीगर टेस्ट जो लिखे गए हैं आपकी तरफ से, ओपीडी की जितनी भी एक रेट लिस्ट लगाई गई है, इसमें से कोई भी फैसिलिटी इस पीएचसी के अंदर है? सर, जहाँ तक बात है टेस्ट की, तो उसके लिए लैब टेक्नीशियंस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की कोई पोस्ट ही नहीं है, ना यहाँ पे कोई लैब टेक्नीशियन है, पहली बात तो ये है। तो एम्बुलेंस भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे हम फर्स्ट एड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, कैंप करते हैं, डेंटिस्ट्री के रिलेटेड अगर हमें किसी की एक्सट्रैक्शन करनी है वो करते हैं। तो जो मतलब
जो जितना है हमसे पॉसिबल उतना हम करते हैं सर। तो बाकी अब टेस्ट के लिए लैब टेक्नीशियन का होना ज़रूरी है, तो लैब वाला ही कर सकता है, तो वो है नहीं यहाँ पे। एम्बुलेंस होगी तो तभी यहाँ से पेशेंट हम रेफ़र कर पाएंगे, तो एम्बुलेंस ही नहीं है। आप देख सकते होंगे कि कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ के एम्प्लॉइज़ को करना पड़ता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी ड्यूटी तो दे रहे हैं, मगर सरकार का जो फ़र्ज़ था वो सरकार निभाते नज़र नहीं आ रही है। मैम जी, आप किस पोस्ट पे हो, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा वंदना रैना, मैं FMPHW। मैम, कितनी मुश्किलें आती हैं डॉक्टर ना होने के कारण? जब मरीज आपके पास आते हैं कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है? नहीं, वो तो काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं डॉक्टर ना होने के कारण। तो किस तरह निज़ाम चल रहा है यहाँ का? मुश्किल ही चल रहा है। अब देख सकते होंगे कि यहाँ के एम्प्लॉइज जो हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर 2 से 3 जो सिर्फ टेक्नीशियन हैं वही दस्तयाब हैं, और पूरे हॉस्पिटल के अंदर और कोई फैसिलिटी यहाँ लोगों को नहीं मिल रही है। जिस तरह मैं बताऊँ, यहाँ के बाथरूम की बात करें या यहाँ इस PHC के अंदर पानी की बात करें, वो भी यहाँ पर इन एम्प्लॉइज़ के लिए दस्तयाब नहीं है। हालाँकि जिस तरह के बोर्ड यहाँ निस्ब किए गए हैं वो कोई भी फैसिलिटी यहाँ नज़र नहीं आती। ये वो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं राजौरी के, जहाँ लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात देने के बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, मगर ज़मीनी सतह पर इस हालात बिल्कुल इसके बरअक्स नज़र आते हैं, जहां आवाम को छोटे इलाज के लिए या किसी भी टेस्ट के लिए यहां से राजौरी का रुख करना पड़ता है, खास करके पहाड़ी इलाका और दूर दराज इलाका होने के कारण। मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ मैं इसकी आपको वार्ड भी बता देता हूँ, जिसके अंदर 6 से 8 बेड लगाए गए हैं, मगर डॉक्टर ना होने के कारण ये भी बिल्कुल आपको देख सकते होंगे किस तरह आपको नजर आएंगे, क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी डॉक्टर नहीं दस्तयाब नहीं है। हालांकि 2 मेडिकल अफसर होने चाहिए थे, और उसके साथ साथ अगर बात करें एक डेंटल सर्जन होना चाहिए था, मगर इस तरह की कोई भी फैसिलिटी इस PHC के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। और इस PHC की एक चीज मैं आपको दिखा सकता हूं कि इसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, मगर जो फैसिलिटी जो लोगों को सहूलियात मिलनी चाहिए थी, इस तरह की कोई सहूलियात यहाँ दस्तयाब नहीं है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी, जमोला। PHC जमोला में डॉक्टरों की किल्लत की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं चीफ मेडिकल अफसर राजौरी। सर, PHC जमोला की बात करें, 3 डॉक्टरों की पोस्टें सेक्शन है, 2 मेडिकल अफसर और 1 डेंटल सर्जन होना चाहिए। पिछले 2-3 सालों से वहाँ कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। एक्चुअली वहाँ पे पोस्ट तो है, लेकिन अभी तक मतलब कि हम वहाँ पे वो पोस्ट फिल नहीं हुई हैं ना। तो हमने डिपार्टमेंट को लिखा भी है इसके लिए, लेकिन हम डिपार्टमेंट की अपनी कोई ड्रॉबैक है कि उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है, तो इस वजह से वो पोस्ट जो है वो वेकेंट है। और बाकी पैरामेडिकल्स जो है वहाँ पे इतना अभी हमारी इतनी OPD भी नहीं है, तो वो उसको मतलब जो बेसिक्स सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। OPD इतनी होगी तब जब डॉक्टर होंगे, डॉक्टर ही नहीं तो OPD कैसे? तो डॉक्टर्स तक की अब ये तो हमने तो लिखा ऊपर वालों को, अब जब हायर अथॉरिटीज वहाँ पोस्टें फिल होंगी तब वहाँ पे डॉक्टर आएंगे, ठीक है ना। उसमें क्या, उसके साथ अगर हम बात करें, वहाँ एक्सरे मशीन नहीं पड़ी हुई है, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, उसके बाद एक बहुत बड़ी लिस्ट लगाई गई है जिस टेस्ट के लिए जाएंगे। हाँ, एक्चुअली ये है कि वो मैं जानना चाहूँगा, उसके साथ एम्बुलेंस भी वहाँ दस्तयाब नहीं। अगर देखो कोई भी फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ पैरामेडिकल। देखिए, ये जमोला की बात नहीं है, ये आप पूरी ड्यूटी में ऐसे कितने स्टेशन होंगे, कितनी होंगे जहाँ पे मतलब इस तरह की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। एक्चुअली ये है कि हमारे कुछ जो छोटे सब सेंटर्स हैं जहाँ कोई वो यूजली अपग्रेड हुए हैं ना, तो वो मतलब थिंग्स आर इन प्रोसेस, तो वो उनको अभी मतलब कि उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो वो इसको टाइम लगता है, ठीक है ना। अपग्रेडेशन तो हो जाती है, लेकिन उसकी मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट को मतलब टाइम लगता है, ठीक है ना। तो वो हाँ, इसमें तो इसमें हायर लेवल के प्लान्स हैं, उसको मतलब प्रोसेस लगता है। कोई भी सेंटर अपग्रेड हो जाता है तो ऑल ऑफ ए सडन, तो वहाँ देखो ना, अब जैसे कोई छोटा सा सब सेंटर था, ठीक है, उसको अपग्रेड हो गया, जैसे अपग्रेड हो गया तो उसमें मतलब कितनी अपग्रेडेशन की वजह से वहाँ कितनी फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन उनको डिपार्टमेंट से स्टाफ की तरफ से आते टाइम लगता है, ठीक है ना। तो अभी मशीनरी आई है, अभी टेक्नीशियन आएगा तो वो जो जैसे चीज़ ऐड होती जाएगी तो वो जो है वो स्टार्ट होता जाएगा। उसके लिए एक चीज़ आपकी तरफ से और की जा सकती थी कि अगर लोगों को राहत देने के लिए टाइम टू टाइम कुछ डॉक्टर वहाँ भेजे जाते, परमानेंट नहीं, चलो हफ्ते में 2
या 3 डॉक्टर भेजे जाते जो एक दिन के लिए? बात ये है कि वो हम इसकी ये है कि ये शॉर्टेज होने की वजह से हम जिस किसी की जैसे जमोला का ही अगर कोई स्टाफ हम उठाते हैं तो जमोला के लोग भी मतलब बोलेंगे ना कि हमारा बंदा क्यों उठा गए हैं, तो ऐसे हमें भी थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि नियर बाय इंस्टीट्यूशन में कोई होगा तो वहाँ से थोड़ा 1 दिन के लिए 2 दिन की कोई अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ चीफ मेडिकल अफसर राजौरी। ऐसा लग रहा है जैसे महकमा बेबस नज़र आ रहा है, क्योंकि महकमा के पास मैन पावर की बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जमोला पीएचसी की हालत हमने आपको दिखाई, एक बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद, तमाम मशीनरी होने के बावजूद भी लोगों को कोई राहत उसकी नहीं मिल पा रही, ना ही उसका कोई फ़ायदा लोगों को मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ मैन पावर की बहुत ज़्यादा किल्लत है। क्योंकि इस पीएचसी के अंदर 2 मेडिकल अफसर और 1 डेंटल सर्जन होना चाहिए, वो पिछले 3 साल से पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें या दिगर लैब की बात करें, तमाम रेट लिस्टें ज़रूर लगा दी गई हैं, मगर उसकी राहत के लिए या उस तरह की कोई फैसिलिटी लोगों को यहाँ नहीं मिल पा रही। राहुल चौधरी के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।